ब्रीडिंग के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ही चाहिए। ब्रीडिंग के लिए पैसा आपको अगर मान के चलिए आप अगर आपके पास 10 गाय है, अगर आप 5 बच्चियां पाल रहे हैं, जो 7-8 गाय से शुरू करेगा उसके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि वो एक ही बार अपना फीड भी मंगा सकता है, फीड के साथ साथ वो अपना सीमन कंटेनर भी एक ले सकता है 3 लीटर वाला या फिर जितने का वो 5-6 लाख लगा देंगे, लेकिन फिर भी आप परेशान रहेंगे और आपका कर्जा होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप बंद करने का सोचेंगे। और 2-3 गायों से जो शुरू करेगा जा रहा है, तो जिसमें हम अभी 50,000 रुपए हम टोटल सबको खिलाने में खर्च कर रहे हैं और 50,000 रुपए हमारा बच रहा है। हो रहा है। तो उस बचत में अच्छी गाय खरीदे, अच्छी गाय खरीदे। अगर वो 6 गाय खरीदने निकले हैं तो 5 गाय खरीदे। एक गाय का जो वो पहले है कि लोग लगाने को लगा देते हैं 15-20 लाख रुपए फार्म में, गाय में, शेड में, हर चीज में। लेकिन सबसे मिस पॉइंट लोगों का ये है कंटेनर नहीं। तो ब्रीडिंग का सबसे बड़ा, और ये अगर हमारे पास 20-25 जानवर हो गए तो हमारा भी सर्कुलेशन ऐसा बन जाएगा कि हमारी भी 8-10 बच्चियां हर साल तैयार होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज फिर से मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के जिला मऊ जिले में और शुभम मिश्रा का डेयरी फार्म पे, जो कि मैंने इनका 3 बार वीडियो बनाया हुआ है। और आज चौथी बार इसलिए पहुंचा क्योंकि जब मैंने इस फार्म का शुरुआत में वीडियो बनाया था तो मैंने उस समय भी टारगेट कर रखा था कि मैं इनके फार्म का वीडियो हमेशा दिखाऊंगा। और क्या इनको दंश झेलना पड़ा, अभी तक इनका 2 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन क्या इनको परेशानियां झेलनी पड़ी है, क्योंकि शुरू से इनका एक फोकस था कि वो ब्रीडिंग पर काम करे। तो मैं हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, आप मेरे मन की बातों को समझ जाएंगे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्या कहना चाहता हूँ, किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है एक ब्रीडिंग करने वाले व्यक्ति को और किस तरह के लोगों को ब्रीडिंग करनी चाहिए। हर एक चीज़ है इस वीडियो में, आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी मजेदार वीडियो होने वाला है। और मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे मन की बात जो है आपको इस वीडियो में जरूर पता चलेगा। तो आइए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो में तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए हम शुभम से बात करेंगे और जानकारी। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारा चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आप अपना परिचय फिर से दीजिएगा और ये फार्म आपका कहाँ पर है ये आप बताइएगा सर। मेरा नाम शुभम मिश्रा है। ये हमारा फार्म उत्तर प्रदेश मऊ जिले में जी स्थित है। हमारी तहसील घोसी है और हमारा विलेज जो है ये रियाव है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बहुत सारे तो हो सकता है हमारे सब्सक्राइबर आपका वीडियो देखे होंगे और बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे क्योंकि नए नए लोग जुड़ते हैं। तो आप अपना परिचय के साथ में, परिचय तो आपने बता दिया, आप अपनी जर्नी के बारे में फिर से एक बार बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। सर ये फार्म हमारा स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले, नवंबर में हम फार्म अपना स्टार्ट किए थे। अच्छा। 2 गायों के साथ। फिर हमने 5 महीने रुक के अपनी 5 महीने रुक के फिर हम एक गाय लाए थे। तो वो गाय हमारी 4-5 महीने बाद उसको अफारा हो गया था तो वो एक्सपायर कर गई। अच्छा। फिर उसके बाद हमने 4 बच्चियां अपनी पाली है। अच्छा। 4 बच्चियां हम खरीद के, मतलब एक बच्ची हमारी गाय के साथ आई थी जो 2 गाय मैं लाया था और 3 बच्चियां मैं खरीद के लाया था WWS बीजियो सीमन की, जिसमें से एक बच्चे ने हमारे मतलब डिलीवरी क्या वो अबॉर्शन कर गई। इसका मैंने अंगराज का सेक्स सीमन लगाया था और ये 50 दिन पहले अपना बच्चा फेंक दी। अच्छा। इसका जो बच्चियां ही थी और वो भी मरी हुई पैदा हुई थी। फिर भी ये जो बच्चियां आप देख रहे हैं ब्लैक वाली, ये 29 लीटर अभी दूध कर रही है। 29 लीटर ये अबॉर्शन करने के बाद भी 29 लीटर हमें ये दूध कर रही है। अगर ये अबॉर्शन नहीं की होती तो हमारी 35 लीटर बहुत आराम से हमारी ये दूध करती है। अच्छा। तो डे 1 से देखा जाए तो आपने जो है ब्रीडिंग पर काम करना शुरू कर दिया जी। और बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे कहते हैं कि मैं ब्रीडिंग का विरोधी हूँ। हाँ। लेकिन उस तरीके का मेरे अंदर तो बात नहीं है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि डे 1 से आपने ब्रीडिंग जब स्टार्ट किया तो क्या अभी आपने कुछ पाया और क्या कुछ खोया है, इसके बारे में आप जरूर बताएंगे सर। देखिए पाने पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैंने 4 गायों से 2 गाय मैंने स्टार्टिंग में लाया। फिर उसके बाद मैं अपना एक गाय लाया तो हमारा एक्सपायर कर गई। फिर मैं गाय लाया नहीं, हम अपनी बच्चियां तैयार करने लगे। तो बच्चियां तैयार करने लगे। फिर उसके बाद आगे गर्मी आ गई, गर्मी में हम गाय भी नहीं लिए। उसके बाद फिर ये नवंबर में जाके हम 2 गाय लाए फिर माडेरी से और हमारी बच्चियां तैयार हो ही रही थी। तो उसके बाद फिर बच्चियां, ये जो हमारी 2 साल में ये बच्चियां तैयार हुई हैं, यही हमारा प्लस पॉइंट है। ये 4 बच्चियां जो हमारी 4 गाय बनने के कगार पे पहुंच चुकी हैं। सभी बच्चियां हमारी 25 से 30 दिन के अंदर डिलीवरी कर देंगी। तो बच्चियां तैयार करने में कितना कष्ट हुआ ये भी थोड़ा सा बताइएगा सर। बच्चियां तैयार करने में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि पहले तो हमारे पास गाय कम थी, बच्चियां ज्यादा हो गई। अच्छा। 2 गाय पे हम 4 बच्चियां पाल रहे थे तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है ये हमें बहुत फेस करनी पड़ी। और ये मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें बहुत फेस करनी पड़ी। इसलिए इसी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आई गर्मी वगैरह में जब गाय का दूध कम होने लगा। बाकी हमारी ओवरऑल गाय बच्चियां सभी अच्छी थी। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो ब्रीडिंग किस व्यक्तियों के लिए है सर? देखिए ब्रीडिंग के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ही चाहिए। ब्रीडिंग के लिए पैसा आपको अगर मान के चलिए आप अगर आपके पास 10 गाय है, अगर आप 5 बच्चियां पाल रहे हैं
तब तो आप कुछ हद तक आपको बैकअप नहीं, मतलब 20% बैकअप चाहिए, 20% 20% बैकअप चाहिए। लेकिन उसमें मुनाफा नहीं होगा। मुनाफा नहीं होगा, मुनाफा होगा जब पीक पे आप रहेंगे तो मुनाफा होगा। हाँ। लेकिन कम होगा थोड़ा। अच्छा। उसके बाद फिर जब आप थोड़ा गर्मी में ऑफ सीजन में जैसे जैसे एंट्री करेंगे वैसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचते जाएंगे। फिर 2-3 महीने ऐसा भी आएगा कि आपको अपने घर से लगा के खिलाना पड़ेगा गाय को। तो मतलब ब्रीडिंग अगर शुरू से आप करना शुरू करेंगे तो आम आदमी तो इस चीज़ को कर नहीं ना पाएगा। अगर जिसके पास बैकअप नहीं है, वो 5 गाय लेकर के शुरू करता है, तो वो तो इस चीज़ को कर नहीं सकता है मेरे हिसाब से। क्या इस बात पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये काम जो है ये छोटे आदमी के लिए है ही नहीं। अच्छा। चाहे वो ब्रीडिंग करे चाहे जो भी करे, डेयरी में कम से कम आप अगर घुस रहे हैं तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से डेयरी बनाना चाहते हैं तो कम से कम आप 15 लाख रुपए रख के चलिए। अच्छा। 15 लाख रुपए में आप मान के चलिए 7-8 गाय से आप शुरू करते हैं तब वो आपके लिए सही है। क्योंकि मैंने 2 गाय से शुरू किया, मैंने बहुत परेशानियां झेली। मैं 70-80 किलोमीटर दूर जाता था, गाय का 2 बोरा फीड बाइक पे लेके आता था। तो तब जाके ये आप बच्चियां देख रहे हैं, बच्चियां मतलब पाला हूँ और मैं बहुत ये परेशानी झेला हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ 7-8 गाय से शुरू करने के लिए, जो 7-8 गाय से शुरू करेगा उसके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि वो एक ही बार अपना फीड भी मंगा सकता है। फीड के साथ साथ वो अपना सीमन कंटेनर भी एक ले सकता है 3 लीटर वाला या फिर जितने का उसका विचार हो। फिर उसके बाद उसके पास 200-250 लीटर दूध होगा, 250-250 लीटर दूध होगा तो वो अपना प्रॉफिट और लॉस में भी अपना उसका अच्छा खासा, जब पीक सीजन में उसका ये अपना दूध आएगा, पैसा आएगा तो उसको समझ में भी आएगा क्या प्रॉफिट है कि लॉस है। वरना 2-3 गायों के साथ आप डेयरी कर रहे हैं तो वो पैसा आपके इधर उधर में ही खर्चा होने हैं। अच्छा। तो 7 गाय से शुरू करनी चाहिए। 7-8 गाय से कम में शुरू करनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो 7-8 गाय मान के चलिए, अगर 1 लाख है तो 7 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है। 7 लाख या 8 लाख आप मान के, आज की डेट में 8 से 9 लाख रुपए गाय में मान के चलिए। हाँ, और मशीनरी में मशीन में आप 1.5-2 लाख रुपए मान के चलिए, 3-4 लाख रुपए आप सेट पे मान के चलिए। अच्छा। इसलिए मैं आपको 15 लाख रुपए पहले ही बोला हूँ। अच्छा, तो मतलब उसमें आपको फीड वगैरह का बैकअप मतलब नहीं है, जैसे बच्चिया वगैरह के लिए बैकअप नहीं है उसमें? बच्चिया के लिए बैकअप नहीं है, उसमें बैकअप नहीं, बच्चिया के लिए बैकअप नहीं है। लेकिन आप अगर 7 अगर स्टार्ट करता है तो उसमें कितना बच्चिया रखेगा? फिर 7 अगर स्टार्ट करता है तो कोशिश करें कि उनको 3 या 4 बच्चियां बस, लास्ट 4। तो 4 अगर रखता है तो 4 में फिर उसको क्या उस टाइम में मुनाफा तो हो नहीं पाएगा? 4 में मुनाफा हो सकता है, मैं बता तो रहा हूँ कि बच्चियां बहुत खाएंगी सब आपकी। तो ये ओवरऑल 4 बच्चियां अगर पालता है तो 15 से 20 हजार रुपये उनका 20 हजार मान के चलिए मंथली खर्चा होगा। अच्छा अच्छा, 20 हजार रुपये खर्चा होगा और उनको बचेगा कम से कम 7 गाय से 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए उनका मंथली। जब पीक सीजन में 30 लीटर वाली गायों का बात कर रहा हूँ, 30 लीटर वाली गायों की बात कर रहा हूँ, उनका 1,20,000 से 1.5 लाख के आसपास मंथली इनकम उनकी अगर नवंबर में स्टार्ट करते हैं तो ये फरवरी मार्च तक आराम से उनका बचेगा 5-6 महीने तक। तो अगर ये पैसा अगर वो बचा के रख लिए तब तो वो गर्मी में पार हो जाएंगे। अगर वो नहीं बचाते हैं तो फिर वही गर्मी में बहुत दिक्कतें आती हैं। अच्छा अच्छा, तो सबसे ज्यादा परेशानी गर्मी में ही झेलना, गर्मी में ही झेलना पड़ता है। वो भी इसलिए झेलना पड़ता है कि ये दूध कम हो जाता है। पैसा दूध से ही आना है, तो जब दूध कम होगा तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो हालांकि हम तो एक क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट करते हैं कि हमारे दर्शक आपकी गलतियों से क्या सीखेंगे, आप किस किस तरह की गलती आपने किया और उससे क्या आप सीख देना चाहेंगे सर? इससे हम यही सीख देना, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि पहले तो अपनी जेब मजबूत करके इस बारे में सोचिए। सीधी सी बात है कि अपना जेब मजबूत करके डेयरी फार्म में कूदिए। बहुत लोग फोन करते हैं 4-5 लाख का बजट है, मैं डेयरी करना चाहता हूँ, तो मैं उनको डायरेक्टली मना करता हूँ भैया आप डेयरी मत करिए। आप 4-5 लाख 6 लाख 7 लाख के बजट में आप डेयरी नहीं कर पाएंगे। वो 5-6 लाख लगा देंगे लेकिन फिर भी आप परेशान रहेंगे और आपका कर्जा होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप बंद करने का सोचेंगे। और 2-3 गायों से जो शुरू करेगा, जैसा मैंने अपना गलती की 2-3 गायों से शुरू की, वो 2-3 गाय शुरू करेगा तो उसका जो भी दूध वगैरह का पैसा प्रॉफिट तो आएगा अगर ठीक गाय उसको मिल गई तो, लेकिन वो पैसा इधर उधर में ही खर्चा हो जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद वो जब उसकी गाय जब ड्राई होने के कगार पे आएगी तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। हम उनको यही बोलना चाहेंगे जो नए डेयरी फार्मर है, वो पहले तो अपना पुराना तौर तरीका भूल के आज के तरीके से डेयरी करनी पड़ेगी। कम से कम 30 लीटर वाली गाय तो उनको रखनी पड़ेगी। कम से कम 30 वाली गाय वो रखते हैं तब जाके उनको उनका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि अभी मान लीजिए हमारी ये गाय अबॉर्शन बच्चिया अबॉर्शन कर दी, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये बच्चिया अबॉर्शन कर गई। अगर कोई नॉर्मल बच्चिया होती तो ये दूध पे ही नहीं आती। अच्छा। 8-10 लीटर दूध दे के बस रह जाती। लेकिन हमारी अच्छी बच्चिया थी, WWS की बीजीओ सीमन की है, और ये 29 लीटर अभी भी दूध कर रही है। और अभी उम्मीद है कि 30 प्लस जा सकती है। अभी इसका डेट पूरा हुआ है, अभी इसी 19 तारीख को ही। तो अब अपने फार्म की स्थिति के बारे में बात करेंगे आपका। तो जैसे यहाँ से हम गाय के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या स्थिति है इन सभी गायों? आइए मैं आपको बारी बारी से सभी गायों की डिटेल देता हूँ। ये बच्ची हमारी ये भी बीजीओ सीमन की है। अच्छा। WWS का बीजीओ सीमन है। ये अभी तकरीबन ये 8 ये बच्चा देने वाली है 20 दिन के अंदर।
20 दिन में इसका डेट पूरा होगा। पहले में शायद खींचती हैं, सब कुछ दिन एक्स्ट्रा लेती हैं। इससे इसकी अडर क्वालिटी आप देख सकते हैं, अभी से मतलब अडर वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी है जी। और इससे भी उम्मीद है, हमारी 30+ की उम्मीद है। अच्छा। अब जितना कर गए कर जाए। फिर ये भी हमारी बीजीओ की सीमन की बछिया है। अच्छा। ये भी इसमें थोड़ा ये 28-29 दिन बाकी है बच्चा देने में। 28-29 दिन इसमें बाकी है। ये भी बीजीओ सीमन की है। और हमारी ये एक गाय है जो पिछले ब्यात में 36 लीटर दूध कर चुकी है और इस बार इससे 40 की उम्मीद है हमारी पूरी तरीके से। इसका 40 ये तो आराम से देगी भगवान इसको ठीक ठाक रखे तो। अच्छा। और फिर उसके बाद ये हमारी जो बछिया है ये भी बहुत अच्छी बछिया हमारी है। ये बहुत खास है, ये माँ डेयरी की बछिया है। अच्छा। ये जो है ये मैसूरी अमेरिकन इंपोर्टेंट बुल है, मैसूरी उस सीमन की बछिया है। अच्छा। उस सीमन की ये बछिया है। ये उनके यहाँ मैसूरी की बछिया बच्चा दी है तो उनके यहाँ 36 लीटर का रिकॉर्ड हुआ है पहली बार में माँ डेयरी के पास। हम और हमारा मतलब हम इससे 36 तो नहीं लेकिन हम 30+ की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा। ये भी हमारी बच्चिया ही है। ये हमारी बच्चिया फर्स्ट टाइम डिलीवरी की है। अच्छा। ये भी WWS की बीजीओ सीमन की है। अच्छा। और ये अभी यही अबॉर्शन कर गई थी। अच्छा। 50 दिन पहले इसने बच्चा फेंक दिया था और ये अभी 29 लीटर दूध कर रही है। अच्छा। 29 लीटर ये अपने दूध पे आ गई। अभी इसका डेट पूरा हुआ है जल्दी। 19 तारीख को इसका 9 मंथ पूरा हुआ तो धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। अब उम्मीद है कि 30+ जा सकती है। अच्छा। और इसका मिल्क वेन आप एक बार नजर डालिएगा, बिल्कुल मोटी मोटी आपको मिल्क वेन नजर आएंगी और ये देखने में बिल्कुल छोटी लग रही है जी। लेकिन इसके लिए नीचे 29 लीटर दूध है और इसका थन भी बिल्कुल कॉम्पैक्ट अडर है। आप इसको एक बार मैं घुमा के दिखाता हूँ। आजा आप अडर क्वालिटी दिखाइए कि इसकी अडर क्वालिटी क्या है। ठीक है, आजा। अब ये साइज में और बड़ी होगी और अगली बार इससे हमारा 35+ का ही मतलब उम्मीद है कि 35+ ये हमारी बच्चियां दूध देगी अगली बार। अच्छा। सेकंड में जी। और ये बॉडी स्ट्रक्चर भी अगली बार इसका थोड़ा बड़ा होगा। और ये गाय हमारी ये भी 28-29 लीटर दूध कर रही है। अच्छा। 28-29 लीटर ये भी दूध करिए, थर्ड में है। अच्छा। इस गाय को हमको सेल करना था, अगर कोई ज्यादा इंटरेस्टेड होगा तो हम सेल कर सकते हैं। और ये गाय और इस गाय का भी दूध तैयार है, 40 लीटर ये दूध कर रही है। अच्छा। हाँ, तो 40 लीटर सिर्फ बोलने से है कि रिकॉर्ड भी कराएंगे सर? हाँ, 40 लीटर सिर्फ बोलने से है या वास्तव में है? वास्तव में रियलिटी है ये 40 लीटर। ये दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं इस गाय का मिल्क रिकॉर्ड भी करके आपको दिखाने वाला हूँ कि इन्होंने 40 लीटर बताया, तो क्या वास्तव में 40 लीटर है कि सिर्फ? मैंने 1-2 लीटर आपको कम बताया है, लेकिन आप जब मिल्क रिकॉर्ड करेंगे तो 1-2 लीटर आपको बढ़ा के ही मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये भी डेनमार्क 40-116 की है। अच्छा। ये डेनमार्क 40-116 की है और ये शायद है, हम पूरी तरीके से हम श्योर नहीं है, लेकिन ये डेनमार्क 146 की है शायद। हाँ, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अब आपके, क्योंकि मैं पिछला बार जब आया था आप उस टाइम कुछ घर से भी पैसे लगा रहे थे, आपको प्रॉफिट नहीं था, लेकिन तो क्या अभी क्या स्थिति है? मतलब कितना दूध निकल रहा है आपके फार्म? अभी हमारे फार्म पे 3 गायों से ये 95+ निकल रहा है। अच्छा। 96-97 ऐसे ही 95-96 दूध हो रहा है हमारे फार्म पे। और ये 3 गायों से हमारा एक 40 दे रही है, एक 28-29 और एक 29। अच्छा। हाँ, तो ये दूध किस रेट से जा रहा है सर? ये हमारा दूध जाता है 45 के रेट से भी जाता है और कुछ दूध 50 के रेट से जाता है, थोड़ा बहुत 15-20 लीटर। अच्छा। हाँ, तो मुनाफा की अगर बात करें तो क्या स्थिति है अभी सर? अभी मुनाफा की बात करें तो हमारा ट्रांजैक्शन में हमारे 4 गाय हैं, उन चारों गायों का खर्चा तकरीबन 20,000+ में आ रहा है। महीने का आ रहा है, 20,000+ में आ रहा है। तो 20,000 इन्हीं के दूध से मैं खिला रहा हूँ उन लोगों को। और दूध हमारा जो जा रहा है ये तकरीबन 1 लाख के आसपास में जा रहा है। अच्छा। 1 लाख से ऊपर थोड़ा सा जा रहा होगा क्योंकि कुछ दूध हमारा 5-6 लीटर हमारे घर में भी यूज होता है। तो मान के चलिए 1 लाख रुपए का हमारा दूध जा रहा है, तो जिसमें हम अभी 50,000 रुपए हम टोटल सबको खिलाने में खर्च कर रहे हैं और 50,000 रुपए हमारा बच रहा है। तो उस बचत में कितना फिर बैकअप के लिए स्टार्ट करेंगे? अभी तो आपका फिर प्लान है बच्चियां पालने का ना? अभी हमारा फिर प्लान है बच्चियां पालने का, 4-5 बच्चियां जो भी मिल जाए हम ढूंढना स्टार्ट कर दिए हैं अच्छी बच्चियों की तलाश में। तो जो मिल जाए, अभी प्लान अभी और है बच्चियां पालने का। बाकी अगर ये सभी गाय बच्चियां डिलीवरी कर गई तो हमारा 120 लीटर से 250 लीटर के बीच में हमारा दूध होगा। अच्छा। उस टाइम हमारा अच्छा प्रॉफिट होगा, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास हमारे महीने का प्रॉफिट पे चला जाएगा फार्म। अच्छा। तो इसी वजह से हम बच्चियां मतलब 1-2 महीने के अंदर या 4-5 बच्चियां लाने वाले हैं, ताकि हमारी जो बच्चियां, हम छोटी बच्चियां कोशिश करेंगे छोटी बच्चियां ना लाए, हम प्रेग्नेंट बच्चियां लाए 1-2 महीने की या फिर प्रेग्नेंट होने वाली हो, ताकि अगली साल में दूध मिले। अच्छा। हाँ, तो अब हमें बताइएगा सर कि आप जो आपका अभी 50,000 का इनकम है वो तो पूरे साल रोटेट करते रहता है ना? हमेशा तो एक जैसा रहता है? नहीं, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जब पीक सीजन रहेगा तो उस पर आपका सबसे हाई जाएगा और फिर थोड़ा डाउन होता है गर्मी में, फिर उसके बाद धीरे धीरे और डाउन होता जाता है। हाँ, तो ये कोई फिक्स इनकम नहीं रहती है। मतलब एक ओवरऑल अगर इस साल हमारे फार्म की इनकम की आप बात करें तो एक आप
साल का एवरेज आप निकालें तो 45 से 50 हजार के बीच में हमारा ऑन एवरेज आ सकता है। अच्छा अच्छा। अगर सभी गाय ठीक ठाक मिल्किंग में आ गई तब, मिल्किंग में आ गई ठीक ठाक रही तो ऑफ सीजन और पीक सीजन मिला के 50 हजार का एवरेज निकल सकता है। आपके जैसा अगर युवा इस यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उनके लिए हम उनके सामने है, उनके सामने है। हमको शुरू से हमने आपका वीडियो शुरू से आप हमारे फार्म के, जब हमारे फार्म पे 2 गाय थी तभी भी आप वीडियो बना रहे हैं। अभी हमारे पास जब लॉस में था फिर भी हमने बनाया। हाँ, लॉस में था फिर भी आपने बनाया। अभी प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ है और हमारे पास 7 गाय है तो अभी भी आप बना रहे हैं। हम उनको एक ही बात कहना चाहेंगे कि कभी गाय खरीदने में कंजूसी ना करें, अच्छी गाय खरीदे, अच्छी गाय खरीदे। अगर वो 6 गाय खरीदने निकले हैं तो 5 गाय खरीदे। एक गाय का जो वो पहले उनके पास गाय खरीदने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर वो उनके पास हरा चारा है तो ठीक, हरा चारा नहीं हो तो पहले साइलेज रख लें, साइलेज मंगा ले, फिर उसके बाद गाय लाएं। और हरे चारे की व्यवस्था वो जरूर करें, क्योंकि साइलेज से बेस्ट हम मानते हैं, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि हरा चारा है। जी जी। अभी तक हम 40 से 42 लीटर दूध निकाल रहे हैं गाय से, हरे चारे से ही निकाल रहे हैं। और अगर वो डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो पहले तो वो कम से कम वो 14-15 लाख रुपए का बजट बना के ही अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करें, नहीं तो वो परेशान रहेंगे, फिर लास्ट में बंद भी कर देंगे, इतना मैं जानता हूँ। अच्छा। और फिर उसके बाद अगर वो ब्रीड लाते हैं तो वो कभी फेल नहीं होंगे। अच्छा। थोड़े परेशान हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ परेशान नहीं हुए, परेशान हो सकते हैं लेकिन वो फेल नहीं होंगे। और लोगों का एक भ्रम ये भी है कि ये बहुत बीमार पड़ती हैं, ये भ्रम भी मैं तोड़ना चाहूंगा कि ये जो क्रॉस ब्रीड होती हैं उनसे ये कम बीमार पड़ती हैं। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा रहा तो ये कम बीमार। हम आपका साल का आपको हम बता दे रहे हैं, हमारा साल का मेडिकल का खर्चा आता होगा तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए। अच्छा अच्छा। इतनी गायों में 15 से 20 हजार रुपए में हमारा साल का मेडिकल खर्चा आता होगा। तो फीड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या देते हैं, कैसे देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। फीड हम टोटल मिक्स राशन करते हैं और मिल्किंग वाली को हरे चारे के साथ देते हैं भूसा फीड। और इन सबको जो ट्रांजेक्शन में है सब, इन सबको अभी फिलहाल साइलेज चल रहा है। साइलेज चलाने का मेन रीजन ये है, अगर गाय होती तो हरे चारे के साथ हम ट्रांजेक्शन रख सकते हैं अगर साइलेज नहीं है तो। लेकिन हमारी बच्चियां भी हैं, बच्चिया को अगर हम हरा चारा देंगे तो बहुत ज्यादा बादी हो जाएगी, ऑर्डर में सूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से ये साइलेज हम मंगवाए हैं स्पेशली बच्चियों के लिए। दोस्तों मैं इनके फीड कैसे देते हैं इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि जब मिल्क रिकॉर्ड करूंगा तो फीड पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो और जो भी आपने जानकारी दी सर हमारे पशुपालक भाई, जाते जाते हम एक चीज ये बोलना चाहेंगे कि जो भी नए पशुपालक हैं, अगर डेयरी करना चाहते हैं, उनके मन में विचार है कि हम डेयरी करें, तो वो अच्छी गाय से शुरू करें। और अच्छी गाय से शुरू करने का मतलब कि 7-8 गाय से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 7-8 गाय से शुरू करें। और वो बछिया जरूर पालें, बछिया पे काम जरूर करें। अगर बछिया उनके फार्म का फ्यूचर है, अगर बच्चियां नहीं पालेंगे तो वो बैक होते चले जाएंगे। क्योंकि अगर गाय खरीदेंगे तो जितना वो मतलब मान लीजिए 2-3 महीने में पैसा इकट्ठा किया 2-3 लाख रुपए, उसके बाद वो गाय खरीद लेंगे तो उनका जो पैसा वो कमाएंगे वो गाय खरीदने में ही उनका चला जाएगा। और जो बच्चियां पालेगा वो धीरे धीरे 4-5 साल जाते जाते, जो 7-8 गाय से शुरू किया है वो 5 साल जाते जाते उसके पास कम से कम 30+ जानवर हो जाएंगे। और 30+ अगर वो सबसे माइंडसेट करने की बात ये है कि लोग लगाने को लगा देते हैं 15-20 लाख रुपए फार्म में, गाय में, शेड में, हर चीज में। लेकिन सबसे मिस पॉइंट लोगों का ये है, कंटेनर नहीं लेते हैं लोग, सीमन सिलेंडर नहीं लेते हैं। वो सीमन और सिलेंडर दोनों का खर्चा 1 लाख रुपए आएगा। अगर 1 लाख में अगर वो सीमन सिलेंडर ले लिए तो उनकी डेयरी कंफर्म है कि 3 साल जाते जाते वो कामयाब हो ही जाएगी। लेकिन 3 साल का दंश तो झेलना पड़ेगा। हाँ, 3 साल का जो आपका दर्द है वो आपको झेलना पड़ेगा। और अगर इसको आप झेल लिए और अपना एक रूटीन बना लिए कि हाँ, अगर 30-35 गाय आपके पास हो गई तो कम से कम 30 गाय में आपको ये 8 से 10 बच्चियां हर साल तैयार होना ही चाहिए। और 3 साल का लोगों ने एक थंब रूल बना रखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी-कभी 5 साल भी लग जाता है, आराम से लग जाता है आराम से। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो 5 साल जो है आपको वो दंश झेलना पड़ेगा। वो हाँ, झेलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप अगर मान लीजिए आपका ऑफ सीजन चल रहा है तो स्टार्टिंग में आप घबराए नहीं, फिर उसके बाद मेन ध्यान इसकी मतलब ये अपना कोशिश करें कि हर साल गाय से एक बच्चा जरूर ले। अगर एक बच्चा ले रहे हैं तो फार्म हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने ब्रीड लाई खरीद के स्टार्टिंग में ही, मैं कभी सस्ती गायों पे ध्यान नहीं दिया और आज भी नहीं देता हूं। मैंने कभी लोकल की गाय नहीं खरीदी और आज भी नहीं ध्यान देता हूं। उसका रीजन यही है कि अभी हमारे फार्म का मिल्क एवरेज आ रहा है 31-32 लीटर का। हमारा 3 गाय हमारे मिल्किंग में 30-32 का हमारा मिल्क एवरेज आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा मिल्क एवरेज है। जो बड़े बड़े फार्म है उनका इतना एवरेज आता है और हमारे फार्म का अभी मिल्क एवरेज इतना आ रहा है। और हमारी बच्चियां वगैरह सभी डिलीवरी करेंगी, फिर भी हमें उम्मीद है कि 30 का एवरेज आएगा ही आएगा जब हमें सारी गाय अपना डिलीवरी करेंगी, बच्चियां वगैरह सब मिला के। तो ऑन एवरेज हमारा 30 का एवरेज आएगा। और जो कि ये बहुत अच्छा एवरेज है, जो 6-7 साल से मिलके ये अपना कर रहे हैं फार्मिंग, उनका एवरेज इतना आता है। उनके पास ऐसी 30+ वाली बच्चियां तैयार होती हैं। और हम सोचिए, हम बच्चियां, ये सोचने वाली बात है, हम बच्चियां लाए हैं, उस क्वालिटी बच्चियां लाए, उन लोगों से लाए हैं, तो हम उन्हीं के साथ, हम थोड़ा सा उनसे 19-20 हो सकते हैं
लेकिन एक चीज है कि हम उन्हीं के साथ ग्रो करेंगे। अगर हम अपना ब्रीडिंग स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं तो जिस टाइप की उनकी 35 लीटर 40 लीटर वाली बच्चियां तैयार हो रही है, वैसी 35-40 लीटर वाली बच्चियां हमारे पास भी 2 साल बाद हमारी भी बच्चियां तैयार होने लगेगी। तो ब्रीडिंग का सबसे बड़ा, और ये अगर हमारे पास 20-25 जानवर हो गए तो हमारा भी सर्कुलेशन ऐसा बन जाएगा कि हमारी भी 8-10 बच्चियां हर साल तैयार होंगी और 8-10 गाय हम हर साल सेल कर सकते हैं। और एक बच्चिया की मतलब जो 30-35 लीटर पहली बार में वो दूध कर रही है, कम से कम वो आज की डेट में वो रियलिटी उसका प्राइस है 1,70,000 से ऊपर ही है। तो अभी सर आपका मतलब 3 गाय में मिल्किंग में 31-32 लीटर पीक में है तब ना, उसके बाद अगर कम हो हाँ, जाए हम तो पीक की बात बता रहे हैं। तो हम पीक की बात उन लोग बड़े फार्मर की ही बता रहे हैं कि वो लोग भी जब पीक में रहते हैं तो उन लोगों की ऑन एवरेज में ये अपना मिल्क एवरेज इतना ही आती है, 30-32-33 बहुत अच्छे फार्मर की 35 बिना पीक कर रहे थे तो फिर तो डाउन हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। तो एवरेज जो होती है वो पीक का ही जोड़ा जाता है। हाँ, चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।